हेलो स्टूडेंट्स हमने जो लास्ट टॉपिक किया था वो पिकार्ड मेथड किया था। तो ये उसमें हमने क्या किया था, न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को जो हम कर रहे थे स्टूडेंट, हमने जो लास्ट जो टॉपिक किया था वो किया था पिकार्ड मेथड से। अब उससे अगला एक और टॉपिक है स्टूडेंट्स, वो टॉपिक है आपका मिलनेज प्रेडिक्टर एंड करेक्टर मेथड। एक्चुअली में स्टूडेंट ये जो मिलनेज प्रेडिक्टर एंड करेक्टर मेथड है ये अपने आप में एक मेथड नहीं है, ये दो मेथड है यहाँ पर, और दो मेथड को मिला के ये एक मेथड बना गया है। तो यहाँ पर जो सबसे पहले हमने इसमें एक तो प्रेडिक्टर का यूज करना है, प्रेडिक्टर फार्मूला का यूज करना है, और उसके बाद फिर हमने इसमें करेक्टर फार्मूले का यूज करना है। तो इन दोनों को मिला के इसको प्रेडिक्टर और करेक्टर मेथड इसको हम कहते हैं। और स्टूडेंट इसमें प्रेडिक्टर और करेक्टर मेथड में को ही हम जो कहते हैं मिलन सिम्पसन मेथड भी कहते हैं। मिलनेज, ये जो स्टूडेंट इसको एक मिनट, इसको हम कहते हैं मिलनेज सिम्पसन मेथड। मिलनेज सिम्पसन मेथड, इसको मिलनेज सिम्पसन मेथड भी कहते हैं। एक्चुअली में ये जो स्टूडेंट ये जो मेथड है ना, ये अपने आप में एक इंडिपेंडेंट मेथड नहीं है। इस मेथड को करने के लिए तो हमें पहले हमने चार मेथड किए हैं। एक तो यूलर्स मेथड किया है, यूलर्स मॉडिफाइड मेथड किया है, पिकार्ड मेथड किया है, रुंगे-कुट्टे मेथड किया है, टेलर सीरीज मेथड किया है। ये पांच मेथड किए हैं। इन पांच मेथड्स के का भी इसके अंदर यूज करना है। इन पांच मेथड्स में से इनमें से किन्हीं एक का यूज करके इसमें पहले कुछ वैल्यू फाइंड आउट करनी है, उसके बाद ये प्रेडिक्टर और करेक्टर मेथड जो है वो यूज होगा। अब मैं थोड़ा सा इसके बारे में आपको बता देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। वैसे तो अगर आपने इसमें थोड़ी सी मेहनत लगानी पड़ेगी, अदरवाइज ये मेथड बहुत आसान है स्टूडेंट। तो चलो मैं फिर भी आपको बता देता हूँ इसका मेथड। सबसे पहले प्रोसीजर ये क्या होता है। एक्चुअली स्टूडेंट ये जो मेथड है मिलन्स प्रेडिक्टर एंड करेक्टर मेथड, ये जो मेथड है इसके अंदर हमने सबसे पहले कंसीडर कर लेते हैं एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। इसको इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम भी कहते हैं। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स वाई विद वाई एक्स जीरो इज इक्वल टू वाई जीरो। मतलब यहाँ पर सबसे इनिशियल वैल्यू जो दे रखी है एक्स नोट इज इक्वल टू जीरो एंड वाई नोट इज इक्वल टू जीरो, ये दे रखी है स्टूडेंट। इसको dy बाई डी एक्स है तो इसको हम वाई डैश भी मान सकते हैं। तो वाई डैश और एफ एक्स वाई एक ही चीज़ है स्टूडेंट, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। अगर यहाँ पर वाई डैश है तो यहाँ पर एफ एक्स वाई है, और y डैश 1 लिख देते हैं तो f1 xy होगा, y डैश 2 लिख देते हैं तो यहाँ पर f2 xy होगा। इसमें कंफ्यूज नहीं करना है। अब स्टूडेंट अगर हमने वैल्यू यहाँ पर xn, मान ले y xn पे वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये चीज़ समझने वाली है स्टूडेंट। यहाँ पर अगर आपने xn पे वैल्यू फाइंड आउट करनी है yn की, तो xn पर x0 से जो कंपलसरी चीज है यहाँ पर वो मैं बता रहा हूँ स्टूडेंट, x0 से xn तक पहुंचने के लिए आपके पास कम से कम 4 वैल्यू दी हुई होनी चाहिए, तभी हम इस मेथड का यूज कर सकते हैं। अगर हम इसका यूज नहीं कर सकते, मतलब xn को हमने ऐसे चूज करना है कि x0 से xn तक पहुंचने के लिए हम कम से कम 4 स्टेप का यूज कर लें। ताकि हमें यहाँ जैसे y0 है, हमें y1 निकालना है, y2 निकालना है, y3 निकालना है, और जब हम y4 निकालें तो यहाँ पर yx4 आए ताकि यहाँ पर y4 निकल जाए। तो कम से कम यहाँ पर हमें 4 वैल्यू दी हुई होनी चाहिए। तो मतलब क्या हो गया कि ये मेथड का हम जब ही यूज होगा जब x0 से x4 तक कम से कम 4 वैल्यू हमें दी हुई होंगी। तो इस चीज़ का आपने स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान देना है। तो देखो सबसे पहले x1 x0 प्लस में h होता है, x2 x0 प्लस में 2h होता है, x3 इक्वल टू x0 प्लस में 3h होता है। एक और चीज़ है स्टूडेंट, इसमें h भी दिया हुआ होता है। जो h होता है वो कांस्टेंट होता है, ये नहीं है कि सभी के लिए अलग अलग होगा, ये h होता है, ये h भी दिया हुआ होगा। x4 इक्वल टू x0 प्लस में 4h, x5 प्लस में x0 5h। तो स्टूडेंट यहाँ कम से कम 4 वैल्यू आपने दी हुई मिलेंगी। तो कम से कम चौथी जो फोर्थ वैल्यू है वो आपने यहाँ पर निकालनी है। तो कम से कम 4 वैल्यू निकाल, ज़्यादा भी निकाल सकते हैं हम, कम से कम 4 वैल्यू तो यहाँ पर दी हुई होनी चाहिए, तभी इस मेथड का यूज होगा। तो देखो स्टूडेंट इसका सबसे पहले मैं आपको इसका मेथड बता देता हूँ। मेथड क्या है, सबसे पहला पॉइंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ y1 yx1 y2 yx2 y3 yx3। मतलब y1 x1 का यूज करके yn निकालना है, x2 का यूज करके y2 निकालना है, x3 का यूज करके y3 निकालना है, और इसी प्रकार अगर आगे निकालना है तो y3 तक हमने निकालना है। ये चीज़ का ध्यान देना, y3 तक निकालना है यूजिंग एनी वन मेथड, यूलर्स मेथड, यूलर्स मॉडिफाइड मेथड,
पिकार्ड मेथड, रुंगे कुट्टा मेथड एंड टेलर सीरीज मेथड, एनी वन ऑफ द 5, इन 5 में से किसी एक का यूज करके आपने y1 y2 y3 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है स्टूडेंट, ये निकल गई आपकी। उसके बाद अब आपने निकालना है y1 डैश। y1 डैश का स्टूडेंट मैंने पहले ही आपको बताया था, यहाँ पर y डैश, y1 डैश का मतलब है f1 xy, f1 xy का मतलब है fx1 y1 आपने निकाला। चलो यहाँ देखते हैं, y1 डैश आपने निकालना है। y1 डैश का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, तो ये आप डैश स्टूडेंट dy बाई डी एक्स को एक बार ही हमने y डैश ले लिया बस fxy को, तो ये आपने निकालना है fx1 y1। तो चलो इसको x1 y1 निकालना। उसके बाद y2 डैश fx2 y2, y3 डैश fx3 y3, मतलब आपने यहाँ पर x3 y3 को निकालना है। अब कहने का मतलब ये स्टूडेंट कि आपने y1 जो निकाला है ना, y1 निकाल कर y1 आपने x1 पे निकाल दिया, y2 आपने x2 पे निकाल दिया, y3 आपने x3 पे निकाल दिया। तो ये चीज़ें आपने देखो, अब आपने सबसे पहले x1 x2 x3 आपने ऊपर निकाल लिया था, अब वैल्यू ऑफ y1 y2 y3 आपने निकाल लिया था। अब ये वैल्यू यहाँ पर आपने y1 डैश निकाल लिया, y2 डैश निकाल लिया, y3 डैश निकाल लिया। ठीक है, तो fx3 y3 पे निकाल लिया। अब उसके बाद स्टूडेंट इतना करने के बाद ये अब हमारा, ये अभी तक जो हमने किया ना स्टूडेंट, यहाँ तक जो हमने किया है, यहाँ तक जो हमने किया है, ये हमने सिर्फ एक बेस किया है किसका, प्रेडिक्टर करेक्टर मेथड का, कि बेस फाइंड आउट किया। अब हमने एक्चुअल करेक्टर, प्रेडिक्टर और करेक्टर मेथड जो है अब यूज करेंगे हम। अभी तक तो ये हमारा बेस था। तो यहाँ पर क्या है, नाउ बाय मिलन्स प्रेडिक्टर मेथड। अब प्रेडिक्टर मेथड निकालने का फार्मूला क्या है स्टूडेंट, ये आप ध्यान से देखो, y i प्लस में 1 इजकल टू y i माइनस में 3 प्लस में 4h/3, 2f1 माइनस में f2 और प्लस में 2f3, या इसको f1 f2 f3 को इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो हमने पहले y3 तक निकाल लिया, ठीक है, y3 तक निकालने के बाद अब नेक्स्ट काम हमने फाइंड आउट करना है y4 हमने फाइंड आउट करना स्टूडेंट। तो चाहे कोई भी मेथड हो, चाहे मतलब कुछ भी हो, हमने सबसे पहले y3 तक निकालना, उसके बाद y4 हमने इस मेथड से निकालना है। ठीक है स्टूडेंट, y4 हमने इस मेथड से निकालना। तो यहाँ ये फार्मूला अगर आपने याद नहीं रखना तो ये रख सकते हैं, y4 इजकल टू y0 प्लस में 4h/3 2y1 डैश माइनस में y2 डैश प्लस में 2y3 डैश। ठीक है, अब यहाँ से आपका क्या निकल जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा y4। अब जैसे यहाँ y3 डैश निकाला था स्टूडेंट आपने, y3 डैश, यहाँ पर जैसे आपने y3 डैश निकाला था तो कैसे निकाला था, fx3 y3। अब यहाँ पर आपके पास y4 आ गया। अब आपने यहाँ पर निकालना है x4 y4। तो ये y4 आपने निकाल गया, तो ये y4 डैश आप निकालेंगे। जैसे y3 डैश निकाला था, अब आप निकालेंगे y4 डैश। y4 डैश निकालने के लिए आपके पास क्या जाएगा, fx4 y4। अब ये fx4 y4 आपने स्टूडेंट यहाँ निकाल दिया। उसके बाद अब आप क्या करेंगे, उसके बाद आप करेक्टर मेथड का, करेक्टर फार्मूला का यूज करेंगे। ये आपने यूज किया था मिलन प्रेडिक्टर फार्मूला, अब आप यूज करेंगे मिलन्स करेक्टर फार्मूला। मैंने कहा था ना ये दो फार्मूले से मिलता जो फार्मूला बनता है। अब करेक्टर फार्मूला का क्या है, यहाँ y4 निकाला था, यहाँ भी y4 ही निकालेंगे। y4 इजकल टू यहाँ यूज करना है आपने y2 प्लस में h/3 y2 डैश प्लस में 4y3 डैश प्लस में y4 डैश, सॉरी। तो यहाँ पर आपने मिलन्स करेक्टर फार्मूला आप यूज करेंगे स्टूडेंट। इसको है y4 इजकल टू y2 प्लस में h/3 y2 डैश प्लस में 4y3 डैश प्लस में y4 डैश। y4 की जगह आप y आयोटा प्लस में 1 भी ले सकते हैं, क्योंकि 3 तक आप पहले निकाल चुके हैं स्टूडेंट, ये चीज़ का आपने ध्यान देना है। तो i हमेशा आपका क्या होगा, 3 होगा। तो y3 प्लस में 1 y4, y माइनस में 1 प्लस में h/3, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। अब f2 का मतलब पता है क्या हुआ, यहाँ पर i, जो अगर आप i में लेना चाहे तो स्टूडेंट आप यहाँ पर i में भी ले सकते हैं। तो यहाँ 2 का मतलब 3y माइनस में 1 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, यहाँ पर y प्लस में 1 हो जाएगा। तो फिर तो चलो ये डायरेक्ट लिख दिया, h/3 f2 प्लस में 4f3 प्लस में fx4 y4। तो यहाँ से आपने ये y4 निकल गया स्टूडेंट, यहाँ से आपने y4 निकल गया। ये जो वैल्यू आई है स्टूडेंट, दैट विल बी, अब इसके आगे आपने क्या करना है, यहाँ से आपने y4 डैश निकाल दिया, y4 डैश।
y4 डैश आपका कैसे निकलेगा, x4 y4। ठीक है स्टूडेंट, अब x4, अब यहाँ पर ये एक्चुअली बहुत सारे क्वेश्चनों में तो स्टूडेंट आपका यहीं पर क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, यहीं पर आपका क्वेश्चन सोल्व। लेकिन कई बार क्या होता है स्टूडेंट, आपने वैल्यू मान ले अगर आपको y5 भी निकालना पड़ जाए, कई बार क्या होता है कि भाई वैल्यू आपने जिस तरह मान ले दे दी 0 to 1 तक दे दी, 0 to 1 तक वैल्यू दे दी स्टूडेंट, अगर 0 से 1 तक की वैल्यू दे दी और इसको h आप क्या लेंगे अब 0 से 1 तक निकालने के लिए, एक तो 0.2 लेंगे, 0.4 ले लेंगे, 0.6 ले लेंगे, 0.8 ले लेंगे, तो 4 वैल्यू तो यहीं तक होगी आपकी, तो निकालनी फिर 5वीं भी पड़ेगी 0.1 तक जाने के लिए। तो कई बार आपने y5 तक भी जाना पड़ सकता है, तो y4 डैश अगर जाना पड़ जाए तो वही मेथड है, यहाँ पर y4 डैश यूज कर देंगे, x4 y4 आ जाएगा। ठीक है, अब ये निकलने के बाद आप दोबारा फिर प्रेडिक्टर करेक्टर मेथड का यूज करेंगे, y5 का मतलब करने के लिए स्टूडेंट जो आपने यहाँ y4 किया था ये फार्मूला याद रख लो, बस उसमें आपने ये फार्मूला याद रख लो स्टूडेंट, यहाँ से y4 का y4 इक्वल टू y0 प्लस में 4h/3 2y1 डैश माइनस में y2 डैश प्लस में 2y3 डैश। उसके बाद y5 जब आप करेंगे ना, इसमें एक एक इसमें बढ़ा दो, बस इसमें 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 और इसमें इसमें सब में एक एक बढ़ा दो तो y5 निकल आएगा, फिर एक बढ़ा दोगे y। इसी प्रकार जब आप ये करोगे ना, ये वाला डैश, ये वाला करेक्टर वाला मेथड वाला करोगे तो इसमें भी एक एक आप बढ़ा दो सब्सक्रिप्शन में, तो यहाँ एक यहाँ बढ़ा दिया, एक यहाँ एक यहाँ, तो आगे फार्मूला आपका आ जाएगा। अब यहाँ देखो, सबसे पहले आपने यहाँ लगाना स्टूडेंट प्रेडिक्टर फार्मूला। प्रेडिक्टर फार्मूले में क्या होगा, y1 प्लस में 4h/3 2y2 डैश माइनस में y3 डैश प्लस में 2y4 डैश, एक एक बढ़ा दिया। उसके बाद ये करने के बाद आप क्या निकालेंगे, y5 डैश निकालेंगे। ठीक है, y5 डैश कैसे निकालते हैं, fx5y5, ये निकल गया। उसके बाद फिर करेक्टर फार्मूला यूज करेंगे, y5 डैश निकालने के बाद करेक्टर फार्मूला यूज करेंगे, और इसके बाद फिर आपने स्टूडेंट दोबारा फिर y5 निकालना है। देखो y5, एक बार y5 यहाँ निकाला, y5 डैश निकाला, और फिर यहाँ पर y5 निकाल दिया। y5 निकालने के लिए y3 प्लस में h/3 y3 डैश प्लस में 4y4 डैश प्लस में y5 डैश। तो ये मेथड आपने किया, फिर इस मेथड से फिर ये दैट विल बी योर फाइनल आंसर। तो स्टूडेंट ये था आपका इसके मिलन सिम्पसन्स मेथड के बारे में। अब एक्चुअली में हम यहाँ पर स्टूडेंट एक क्वेश्चन करते हैं मिलन सिम्पसन्स मेथड का ही, और ये क्वेश्चन आपको करने के बाद आपको फिर अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, इसमें आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत आई थिंक होगी नहीं स्टूडेंट। तो अब यहाँ देखो स्टूडेंट, मान लिया आपके पास इसमें स्टूडेंट यहाँ पर ये है आपका क्वेश्चन नंबर आई थिंक 5 क्वेश्चन है स्टूडेंट इस एक्सरसाइज का अगली का। तो देखो क्वेश्चन क्या है, अप्लाई मिलन्स मेथड टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx इज इक्वल टू x माइनस में y स्क्वेयर इन द रेंज 0 इज लेस देन इक्वल टू x और इज लेस देन इक्वल टू 1। देखो स्टूडेंट, किसी में तो ये 4 भी आ सकता है, किसी में ये 8 भी आ सकता है, किसी में 0.6 भी आ सकता है, 0.6 0.8 कहीं पर भी आ सकता है, ये आ गया 1। अब मैंने देखो जब मैं करा रहा था उस टाइम भी मैंने आपको ये बताया था कि 1 का मतलब ये होगा कि आपने h की जो वैल्यू लेनी है वो बराबर लेनी है, ऐसे नहीं कि किसी कम ज़्यादा ले ली तो वो कॉन्स्टेंट होगी। देखो इस क्वेश्चन को करते हैं, बड़े आराम से करेंगे इस क्वेश्चन को, आपको आई थिंक समझ में भी आ जाएगा और बहुत ईजी है। तो स्टूडेंट इसमें सबसे पहले देखो हम लेंगे dy/dx इक्वल टू क्या दे रखा है, x माइनस में y स्क्वायर, ये दे रखा है, इसको हमने मान लिया y डैश मान लिया। ठीक है, y डैश मान लिया, और इसको हमने fxy मान लिया, fxy इज इक्वल टू y डैश इज इक्वल टू x माइनस में y स्क्वायर। ठीक है, तो अब एक 0 से 1 तक जो आपने यहाँ पर 0 से 1 तक जो आपने लिमिट लेनी है वो कम से कम 4 होनी चाहिए, 5 हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 4 जरूर होनी चाहिए। अगर 4 से कम है तो फिर आपका क्वेश्चन ये मेथड ही नहीं लगेगा, ये मिलन सिम्पसन्स मेथड कह लो या मिलन प्रेडिक्टर एंड करेक्टर मेथड, ये लगेगा ही नहीं। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पर देखो x नॉट इज इक्वल टू x0 पे क्या है 0 है और y0 पे क्या है 0 है, ये सभी में यही होता है इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, इसलिए इसको इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम कहते हैं कि इनिशियल वैल्यू इसकी 0 0। अब सबसे पहले h इज इक्वल टू 0.2 आपने ले लिया, तो n इज इक्वल टू क्या हो गया, क्योंकि 0 से लेके 1 तक है तो n इज इक्वल टू आपका 5 आ गया स्टूडेंट। तो x1 x0 प्लस में h 0.2, x2 x0 प्लस में 2h 0.4, x3 x0 प्लस में 3h 0.6, x4 x0 प्लस में 4h 0.8 और x5 x0 प्लस में 5h इज इक्वल टू 1। तो हमने यहाँ से 0 से 1 तक कम से कम 4 वैल्यू ले ली, 5 वैल्यू यहाँ पर आपकी बढ़ गई। तो अब हमने जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो स्टूडेंट x5 पे फाइंड आउट करनी है y5। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान देना है, x5 पे हमने y5 फाइंड आउट करनी है। अब देखो सबसे पहले बात है, अब हमने स्टूडेंट सबसे पहले तो हमने हर एक क्वेश्चन में
y1 y2 एंड y3 फाइंड आउट करना है। अब ये y1 y2 y3 अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको कौन से मेथड से फाइंड आउट करना चाहते हैं। देखो इसमें आप यूलर्स मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, यूलर्स मॉडिफाइड मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, आप इसमें रुंगे-कुट्टा मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, पिकार्ड मेथड भी यूज़ कर सकते हैं और टेलर सीरीज मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। वैसे जो मर्जी आपका कर लो, टेलर सीरीज मेथड भी आपका आसान पड़ता है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। मैं आपका यहाँ पर इस क्वेश्चन को सोल्व करके दिखा रहा हूँ पिकार्ड मेथड का यूज़ करके, ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि आपका लास्ट जो मेथड था वो क्या था, पिकार्ड मेथड था। तो मैं तो वैसे ही पिकार्ड मेथड ले लिया इसको, आप जिससे भी चाहे उससे आप निकाल सकते हो। पहले 3 वैल्यू आपने निकालनी है। देखो सबसे पहले पिकार्ड मेथड क्या है, वाई एन प्लस में 1 इजकल टू वाई नोट प्लस में x0 टू x एफ एक्स वाई एन, ठीक है स्टूडेंट, ये मेथड होता है। तो इसका मतलब अगर आप n इजकल टू 1 0 ले लेते हैं, n इजकल टू 0 लेते हैं तो क्या होता है, y1 इजकल टू y0 प्लस में 0 x0 टू x, तो यहाँ पर x 0 से लेकर x तक होगा एफ एक्स वाई जीरो डी एक्स। इसका मतलब y0 इजकल टू यहाँ पर y0 तो आपके पास ये y0 का मतलब है y0, ठीक है। तो x अगर आपका यहाँ पर ये देखो, अगर कहीं पर y1 ऊपर लिखा ना, आप इसको y1 भी कह सकते हैं, ठीक है, लेकिन आगे कंफ्यूजन ना हो इसलिए ये ऊपर ले लिया इसने। y1 इजकल टू y0 प्लस में 0 टू x। अब y0 की वैल्यू क्या है, 0, और यहाँ पर x माइनस में y0 का स्क्वायर, तो यहाँ पर x0 क्या है, 0, तो x का स्क्वायर हो गया। यहाँ पर देखो 0 टू x और ये स्क्वायर हो गया, तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा स्टूडेंट, x माइनस में एफ एक्स वाई, एक्स माइनस में y0। ओ इसका स्क्वायर नहीं है स्टूडेंट, ये इसका स्क्वायर है, ठीक है। तो ये यहाँ पर भी इसका स्क्वायर है, ये सभी में थोड़ी थोड़ी मिस्टेक। यहाँ पर जब इसका स्क्वायर है तो इसका मतलब y का स्क्वायर है, ये नहीं पूरी ब्रैकेट का स्क्वायर है। तो यहाँ पर 0 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये तो पूरा 0 हो जाएगा, यहाँ पर x का x रह जाएगा तो x स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप निकालेंगे y2 इसी मेथड से, तो इधर क्या y2 y0 प्लस में x0 टू x एफ एक्स वाई वन डी एक्स। अब यहाँ पर x ये फंक्शन दे रखा है, ये फंक्शन आपका x माइनस में y1 स्क्वायर हो जाएगा, 0 टू x हो जाएगा, y0 आपका 0 आ गया। तो x की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, यहाँ जनरल वे से निकाल लेते हैं, x माइनस में x4 बाई 4 और ये dx हो जाएगा। तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेट करने के बाद आपके पास ये आ जाएगा। अब देखो x की वैल्यू आपके पास क्या है स्टूडेंट, वाई एक्स इजकल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस में x की पावर 5 डिवाइड बाई 20, तो ये आया। अब x की 5 वैल्यू तक आपके पास दे ही रखा है, तो अब आप यहाँ पर क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ से सबसे पहले y1 निकाल लेंगे, y1 का मतलब yx1, yx1 का मतलब यहाँ पर आपके x1 की वैल्यू रख देंगे। तो 0.2 x1 की वैल्यू क्या है 0.2 और x5 की वैल्यू यहाँ पर x की पावर 5, तो x1 की पावर 5 स्टूडेंट, यहाँ पर x1 जब आप x1 रखेंगे तो x1 की पावर 5, तो 0.2 की पावर 5, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 0.02। ये ऑलरेडी सोल्व किया था इसमें कैलकुलेटर से, ताकि मतलब यहाँ ज़्यादा टाइम ना लग सके। y2 इजकल टू वाई x2, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा x2 स्क्वायर माइनस में x2 की 5, x2 स्क्वायर, x2 आपका क्या है स्टूडेंट, देखो x2 आपने निकाला हुआ ऑलरेडी, ये रहा x2 आपका, ये रहा x2, तो 0.4 है स्टूडेंट, 0.4, तो यहाँ पर 0.4 का स्क्वायर, और y2 आपने यहाँ से निकाला था स्टूडेंट अभी, तो ये y2 तो आप निकाल रहे हैं, तो ये x2 का स्क्वायर, x2 का स्क्वायर माइनस में x2 की 5, 0.45, तो ये आ गई वैल्यू। उसके बाद x3 की वैल्यू क्या है आपके पास, 0.6 का स्क्वायर और 0.6 की 5 डिवाइड बाई 20 इजकल टू 0.176, ये तीसरी वैल्यू आ गई। देखो स्टूडेंट, आपने y1 y2 y3 निकाल लिया और यही आपने निकालना था। अब y1 y2 y3 निकालने के बाद आपका नेक्स्ट जो आपने निकालना स्टूडेंट y1 डैश, ये ध्यान देना है यहाँ पर। तो अब y1 y2 y3 तो आपने निकाल लिया, y1 y2 y3 निकालने के बाद आपने क्या निकालना है, y1 डैश y2 डैश y3 डैश। तो y1 डैश कैसे निकालेंगे, fx1 y1, तो fx1 y1 स्टूडेंट क्या हो जाएगा, y1 डैश निकालना था, y1 क्या, y डैश क्या था स्टूडेंट, x और y, ठीक है। आपका ये देखो यहाँ से y1, ये y1 है, y1 डैश क्या था आपका, x1 माइनस में x माइनस में y, ठीक है, x माइनस में y का स्क्वायर, और y1 डैश क्या हो जाएगा, x1 माइनस में ये y डैश था, अब y1 डैश आपका क्या हो जाएगा, fx1 y1। ये चीज़ का आपने यहाँ ध्यान रखना स्टूडेंट। तो x1 माइनस में y1 का स्क्वायर, सबसे पहले एक बार फिर बता रहा हूँ, सबसे पहले आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है y1 y2 y3 की, y0 की वैल्यू आपके पास दे रखी है। उसके बाद आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है y1 डैश की, y2 डैश की, y3 डैश की, ठीक है। अब y1 डैश क्या होगा, fx1 y1, ये नोट करनी चाहिए, fx1 y1 माइनस में x1 माइनस में y1 का स्क्वायर, fx2
x2 माइनस में y2 का स्क्वायर, ये 0.2 और इसकी वैल्यू है 0.02 का स्क्वायर, तो ये वैल्यू आपके पास आ गई। उसके बाद x2 0.4 और यहाँ पर y2 का स्क्वायर, y2 की वैल्यू क्या है 0.0795 का स्क्वायर और इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.3937। तो y2 डैश निकाल लिया स्टूडेंट। अब आपने निकालना है y3 डैश। थोड़ा सा लेंथी है स्टूडेंट, लेकिन थोड़ा सा आपने बड़े पेशेंस रख के क्वेश्चन को समझना, बहुत इजी है। तो कई बार क्या होता है कि भाई एक क्वेश्चन के कारण आपकी मान ले यूनिट में एक क्वेश्चन ये मिक्स करके दे दिया तो एक यूनिट शायद फिर बच जाएगी, तो आधी यूनिट हो पाएगी, इसलिए मैंने क्वेश्चन करवाना जरूरी समझा। तो y2 डैश इजकल टू x2 माइनस में y2 डैश इजकल टू 0.4 माइनस में यहाँ पर y2 की वैल्यू क्या देखिए 0.0795 का स्क्वायर। तो इसको जब सोल्व करोगे स्टूडेंट आपके पास क्या आ जाएगा 0.3937। अब y3 डैश x3 माइनस में y3 का स्क्वायर, तो 0.6, क्योंकि ये वैल्यू किसकी दे रखी है x3 की दे रखी है, तो 0.176 का स्क्वायर और इसको जब सोल्व करोगे तो 0.5690 ये वैल्यू आ गई स्टूडेंट। अब देखो स्टूडेंट आपने अभी तक यहाँ पर y1 डैश y2 डैश y3 डैश तीनों निकाल लिए। ये तीनों निकालने के बाद अब आप यूज करेंगे यहाँ पर बाय मिलन्स प्रेडिक्टर फार्मूला। अब तक तो आपने स्टूडेंट, कहने का मतलब ये है कि अभी तक तो आपने बेस बनाया था यहाँ पर। अब बेस बनाने के बाद में अब क्वेश्चन यहाँ पर सोल्व होगा आपका बाय मिलनेज प्रेडिक्टर फार्मूला। तो y4 की वैल्यू, अब देखो ये फार्मूला मैंने वही रखा स्टूडेंट, y4 इजिकल टू y0 प्लस में 4h/3 इंटू में 2y1 डैश माइनस में y2 डैश प्लस में 2y3 डैश। अब y0 की वैल्यू भी आपके पास है, y1 डैश की भी वैल्यू आपके पास है, y2 की भी वैल्यू आपके पास है, y3 की वैल्यू आपके पास है। तो y0 तो 0 है स्टूडेंट, h की वैल्यू 0.2 है, 4 इंटू 0.2/3, 2 इंटू y1 डैश की वैल्यू ये है, y2 डैश की वैल्यू ये है, y3 की वैल्यू ये है। इन तीनों को जोड़ के और इसको जब सोल्व करोगे स्टूडेंट y4 की वैल्यू आ जाएगी 0.3049। तो स्टूडेंट ये अभी तो y4 की वैल्यू आई है। अब जैसे आपने y3 डैश की वैल्यू निकाली थी ना स्टूडेंट, इसी प्रकार अब आप y4 डैश की वैल्यू निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे, fx4 y4 से। x4 तो आपके पास है स्टूडेंट 0.8 और y4 आपने यहाँ पर क्या देना है 0.8 माइनस 0.3049, ये यहाँ से निकलती का स्क्वायर, तो ये वैल्यू y4 डैश ये आ गई। अब y4 डैश ये आने के बाद स्टूडेंट अब ये आपने करेक्टर फार्मूले में यूज करोगे, इसका यूज करोगे करेक्टर फार्मूले में। तो करेक्टर फार्मूला क्या है, y4 इजिकल टू y2 प्लस में h/3 y2 डैश प्लस में 4y3 डैश प्लस में y4 डैश। हर एक में यही मेथड यूज होगा स्टूडेंट, ऐसा नहीं है कि इसमें अलग से फिर किसी में अलग, बिल्कुल सेम टू सेम मेथड चलेगा। तो यहाँ से दो बार यहाँ y4 है, ये भी y4 निकल जाएगा, y4 का मतलब x4 पे, y 0.8 पे, ठीक है। तो जब इसकी वैल्यू रखोगे स्टूडेंट, यहाँ पर इसकी वैल्यू इन सब की वैल्यू रखोगे तो यहाँ से y4 निकलेगा 0.3048। अब फाइनल ये y4 की वैल्यू आपकी आ गई। अब यहाँ से क्या निकालोगे y4 डैश का मतलब क्या है fx4 माइनस में y4, जैसे यहाँ निकाला था fx4 y4। अब x4 क्या है, ये 0.8 था, y4 क्या है, y4 अब ये वैल्यू रखी जाएगी स्टूडेंट यहाँ पर जो ये रखी है, तो 3048 का स्क्वायर, तो वैल्यू आ गई 0.7072। ठीक है स्टूडेंट, ये वैल्यू आ गई। अब अगर आपकी 4 में ही होती वैल्यू तो यहाँ तक वैल्यू आती, जो ये आपका क्या आ जाता, आंसर आ जाता। लेकिन अब तो ये तो 0.8 है, आपने तो 1 पे निकालनी है, तो इसका मतलब एक स्टेप और आपने आगे जाना पड़ेगा। और वहां पर जाने के लिए कोई बात नहीं, फिर आप दोबारा मिलन्स प्रेडिक्टर फार्मूला यूज करेंगे। मिलर प्रेडिक्टर फार्मूला से आप क्या निकालेंगे, y5 निकालेंगे। y5 निकालने का मतलब कुछ नहीं है स्टूडेंट, जो फार्मूला आप करेंगे ना y4 वाला जो आपने यूज किया था, ये रहा y4 वाला, इसमें हर एक में एक एक और बढ़ा देंगे। यहाँ पर क्या बढ़ा देंगे, y1 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा y2 हो जाएगा, y3 हो जाएगा, यहाँ y4 हो जाएगा। तो ये वही का रखा है स्टूडेंट। यहाँ पर देखो y5 निकाला आपने, y1 प्लस में 4h/3 2y2 डैश माइनस में y3 डैश प्लस में 2y4 डैश। अब यहाँ से y5 की वैल्यू निकालनी, y5 की वैल्यू निकल गई। अब आप निकालेंगे y5 डैश की वैल्यू। y5 डैश की वैल्यू कैसे निकली, आपने वही मेथड हो जाएगा, y5 डैश इजकल टू fx5 एंड y5। ठीक है, fx5 y5 का मतलब x5 माइनस में y5 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर अब आपके पास यहाँ पर ये क्या है, x5 माइनस y5 का स्क्वायर इजिकल टू, ये x5 की वैल्यू क्या है, 1 है, 1 माइनस में 0.4554। तो ये वैल्यू आप यहाँ पर रख देंगे स्टूडेंट, जो अभी ये निकाली थी आपने। ठीक है, तो इसको सोल्व करने के बाद आपके पास आ जाएगा 0.7926।
ठीक है। तो ये वैल्यू अब यहाँ पर इस वैल्यू के ऊपर आप यूज करेंगे करेक्टर फार्मूला। तो यूजिंग करेक्टर फार्मूला y5 इज इक्वल टू y3 प्लस में h/3, y3 प्लस में h/3 y3 डैश प्लस में 4y4 डैश। इसमें भी आप स्टूडेंट जैसे ये फार्मूला ऊपर दे रखा था y4, इसमें एक बटा देंगे सब में, y5 y3 y4 y5, ठीक है। तो ये है क्या, ये जो y5 डैश है ना, ये वाला प्रेडिक्टर वाला यूज होगा। बाकी सारी वैल्यू y3 की वैल्यू ये रही, h आपको पता ही है, y3 की वैल्यू आपने निकाल ली, y4 की वैल्यू आपने निकाल ली, y5 की वैल्यू आपने अभी निकाली है, ये वैल्यू पुट कर दी। ये वैल्यू पुट करने के बाद आपके पास क्या आ गया, y5 आ गया स्टूडेंट। y5 का मतलब आपने y5 पे वैल्यू आ गई, या आप कह सकते हैं yx5 पे वैल्यू होगी। x5 क्या था स्टूडेंट, 1 था, तो y1 था, तो y1 आपके पास क्या आ गया स्टूडेंट, 0.4554। तो ये आपने वैल्यू निकाल दी इस फंक्शन से एट x इज इक्वल टू 1 के ऊपर 0.4554, और ये आपका आंसर होगा स्टूडेंट फाइनली। तो स्टूडेंट क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी था, लेकिन क्वेश्चन इजी है, इतनी बड़ी बात नहीं है। हाँ, इतना ज़रूर है कि लेंथी क्वेश्चन होने के बाद हम स्टूडेंट्स को यही कहते हैं कि भाई अगर इसके ऑप्शन में कोई और क्वेश्चन आपको मिलता है तो उसको सोल्व करो इसकी बजाय। लेकिन अगर आपकी मजबूरी हो जाती है कि भाई वो क्वेश्चन आप सोल्व, इस क्वेश्चन के बगैर कंप्लीट नहीं होता क्वेश्चन, तो फिर तो देखो ये आपने करना ही पड़ेगा। इसलिए इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से कर लेना। हाँ, इसमें जो ये पहले y1 y2 y3 की वैल्यू, ये आपकी मर्जी के ऊपर है, आप कौन से मेथड से निकालना चाहते हैं। आपकी बुक में एग्जाम्पल्स दे रखे हैं अच्छे, आप उन एग्जाम्पल्स को करो, और एग्जाम्पल को करने के बाद इनको कर लेना आप। अगर फिर भी किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं कोई भी क्वेश्चन एक्सरसाइज का। थैंक यू वेरी मच।